Let's start class. So now we will talk about a little about what we've done so far regarding total variable cost and total fixed cost and per unit variable and per unit fixed cost. So just this is to help you remind कि हमने क्या पढ़ा हुआ है, ठीक? इसको पढ़े बगैर मुझे बताइएगा कि ये क्या होता है. Total variable cost. जी, what is the nature? Total variable cost is a variable cost. That means it will change with activity. Okay. Now, per unit variable cost remains the same. Remember, हर definition के आगे लगा दें within the relevant range. ठीक है, क्योंकि relevant range के अंदर की बातें हैं. relevant range से बाहर जाएंगे so this will not hold true. ये सही नहीं होगा. आपको थोड़ी देर पहले वो कर्व के ऊपर ये समझा चुका हूँ. ओके, नाउ टोटल फिक्स कॉस्ट same within the relevant range. Okay, fixed cost per unit decreases as activity increases within the relevant range. ठीक है? Okay, so this is what we've done so far. Now let's go through it again. Total fixed cost we said remains constant. ठीक, ये हम लोग पहले पढ़ चुके हैं. Now let's move on. Fixed cost per unit, it will keep on changing, never touch this axis. It will never be zero. कभी zero नहीं होता, कम होता जाएगा, लेकिन zero नहीं होगा. Types of fixed cost, ये भी हम वैसे by the way पढ़ चुके हैं. Committed fixed cost, जो आप commit कर चुके हो through an agreement, through your past behavior, or it can be discretionary, which means at your discretion. आपके पास authority है कि आप इसको change कर सकते हैं in the short run. Okay, so now trend towards fixed cost. Nowadays we are moving towards more fixed cost. How? किस तरह? Because we know technology is improving. ठीक, AI आ रहा है, तो आप AI को लाने के लिए आप कोई सॉफ्टवेयर लेकर आएंगे, कोई कंप्यूटर लेकर आएंगे. मेरे पास दो एनालिस्ट बैठे थे, इनको मैं फायर. इनकी कॉस्ट थी वेरिएबल. जो मेरा कंप्यूटर है या जो सॉफ्टवेयर है उसकी कॉस्ट है फिक्स. सो नाउ आई एम मूविंग फ्रॉम वेरिएबल कॉस्ट टू फिक्स कॉस्ट. Okay. Machines are taking over mundane tasks previously performed by humans. Assembly line में भी machines आ गई हैं. अब सिर्फ एक मशीन ऑपरेटर चाहिए जो ये मार्कर बनाएगा, बाकी सब लोग फारिग हो गए हैं. बाकी सब लोग नहीं हैं अभी, इस टाइम पे भी नहीं है. अभी तो और भी चेंजेस आ रही हैं, लेकिन ये तो बहुत पहले हो चुका है कि प्रोडक्शन लाइन में, असेंबली लाइन पे वर्कर्स जा चुके हैं. अब वहाँ पे एक मशीन लगी होगी और एक बंदा होगा जो ऑपरेट कर रहा होगा, एंड दैट्स इट. अदर्स have been fired. नहीं है. और एक और, लेकिन अब कौन से किस्म के वर्कर्स आ रहे हैं? नॉलेज वर्कर्स. ये दे आर बीइंग रिप्लेस्ड बाय एआई नाउअडेज. ठीक है, अब ये नॉलेज वर्कर्स क्या करते हैं? दे आर यूजिंग देयर माइंड्स, नॉट देयर फिजिकल स्ट्रेंथ. अब ये वो काम नहीं करते कि ये उठाओ यहाँ से यहाँ की. इसके लिए आजकल मशीन्स हो गई हैं. अब वो सोचने वाला काम, अब ये सोचने वाला काम भी आपसे जा रहा है, बिकॉज वी हैव एआई. उसके साथ में, उसके अंदर मैं सब कुछ फीड कर देता हूँ. जो भी पुराना सब कुछ होता है वो उसकी बेसिस पे डिसीजन ले सकता है. हो सकता है कि आप उससे ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर लें एट टाइम्स, क्योंकि जो मैं उसको फीड कर रहा हूँ वो इस वजह से नहीं है कि उसको आता नहीं है. एआई को जो मैंने फीड किया है, या एआई जिसकी बेस पर डिसीजन ले रहा है, वो नहीं है सही उसके पास. अगर वो उसके पास सही हो तो शायद वो आपसे शायद अच्छा डिसीजन भी ले ले. Okay, so now we have knowledge workers. Once again, they have to think and they have fixed salaries. उनकी फिक्स सैलरीज हैं. लेबर की तरह नहीं कि पर घंटा उनसे काम लेते हैं हम. वो उनका काम सिर्फ सोचना है, वो सोच के मुझे डायरेक्शन बताते हैं, स्ट्रैटेजी बना के देते हैं, इस तरह की बातें मुझे करके देते हैं. ठीक है, और ये भी रिप्लेस हो जाएंगे कुछ अरसे के अंदर. सो नॉलेज वर्कर्स टेंड टू बी सैलरीड, हाईली ट्रेन्ड एंड डिफिकल्ट टू रिप्लेस. ना, दिस इज नॉट ट्रू. दे आर बीइंग रिप्लेस्ड नाउ. The cost to compensate these valued employees is relatively fixed rather than variable. इनकी कॉस्ट फिक्स थी. अगर ये AI भी इसकी बजाय आ जाएगा तो वो भी फिक्स कॉस्ट होगा. ठीक है, तो इसका मतलब ये कि कॉस्ट स्ट्रक्चर में फर्क नहीं पड़ेगा, फिक्स्ड और वेरिएबल में फर्क नहीं पड़ेगा. हाँ, ये हो जाएगा कि नाउ एवरीथिंग वुड बी रोबोटिक. ठीक है, एवरीथिंग वुड बी मशीन्स. कम से कम ह्यूमंस हो जाएंगे. वो जो पुरानी जो मूवीज थी ना कि मशीन्स वुड टेक ओवर, वो जो आप देखते थे, तो शायद वो ऐसा सच होने वाला होगा. हाँ, टर्मिनेटर के वक्त तो आप शायद पैदा भी नहीं हुए होंगे मोस्ट ऑफ. मैं उस वक्त बच्चा था, तो आप लोग तो होंगे नहीं. देखिए हुए टर्मिनेटर. ओके, सो दिस व्हाट माइट हैपन. सो इज लेबर अ वेरिएबल और अ फिक्स्ड कॉस्ट? दिस इज द डिस्कशन व्हिच वी डिड यस्टरडे. हमने डिस्कशन पहले कर चुके हैं, लेकिन अभी फिर आपको बता रहा हूँ. लेबर फिक्स्ड है या वेरिएबल है, इट डिपेंड्स आप कहाँ पर हैं. इट डिपेंड्स आपका इकोनॉमिक सिस्टम क्या है.
The behavior of wage and salary costs can differ across countries, basically across different economic systems. Economic systems की वजह से होता है, depending on labor regulations, labor contracts and custom. अब you have already know about capitalism and communism or socialism, आपको पता है ना. तो अब क्या होता है कि where we have capitalist countries, so labor is variable in nature. Countries like US, UK सोशलिस्ट है लेकिन चलें लेट्स से इतना प्योर नहीं है, लेकिन सोशल वेलफेयर वहाँ पर होता है. सो लेट्स से US एंड UK, ओवर देयर यू आर पेड ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ आवर्स which you work, so that means it is labor is variable. Where you do not adjust labor according to production, for example प्योर सोशलिस्ट कंट्रीज हो गई, हमारे पास चाइना हो गया, हमारे पास जापान हो गया, हमारे पास रशिया हो गया, ठीक है. अब यहाँ पर लेबर वुड नॉट बी लेड ऑफ, वो कहेंगे नहीं कि अच्छा निकलो बाहर, ले ऑफ्स वहाँ पे नहीं होते. तो जब ले ऑफ्स नहीं होते तो अगर प्रोडक्शन ज़्यादा करनी है या कम करनी है, लेबर की कॉस्ट वुड रिमेन कांस्टेंट, सेम रहती है. सो दैट मीन्स फिक्स्ड. तो इसके मुताबिक लेबर इज फिक्स्ड, इसके मुताबिक लेबर इज वेरिएबल. तो अब मसला ये है कि हम क्वेश्चन में क्या करेंगे, एग्जाम में क्या करेंगे. सो इन एग्जाम और थ्रू आउट दिस कोर्स वी वुड अज्यूम लेबर इज वेरिएबल, ठीक है. पाकिस्तान में भी ज़्यादातर वेरिएबल ही है. नॉलेज वर्कर्स फिक्स होते हैं, यानी जो मैनेजर्स हैं या जो बिल्कुल टॉप पे मैनेजर्स होंगे वो फिक्स होंगे, उसके अदरवाइज ऑल आर मोस्ट आर वेरिएबल, ठीक है. सो लेबर इज वेरिएबल. गॉट द आइडिया? ओके, लेट्स मूव ऑन. फिक्स्ड कॉस्ट एंड रेलेवेंट रेंज. अब हम लोगों ने रेलेवेंट रेंज की बात की. नाउ लेट्स टॉक अबाउट फिक्स्ड कॉस्ट विद रिस्पेक्ट टू रेलेवेंट रेंज, कि रेलेवेंट रेंज के अंदर फिक्स्ड कॉस्ट कैसे बिहेव करता है. हमने कहा फिक्स्ड कॉस्ट रिमेन्स फिक्स्ड, ओके, विद इन द रेलेवेंट रेंज. सो व्हेन द रेंज चेंजेस, fixed cost would change, and it would change taking a jump. ये नहीं होगा कि इस तरह चेंज होगा आहिस्ता आहिस्ता, नहीं, फिक्स है. जो ही रेलेवेंट रेंज से आप निकले, you move on to the, so that means if you move from one range to another, so the fixed cost would jump up, but once again remain constant. फिर उसके बाद फिर कांस्टेंट हो जाएगी, फिर जंप अप, फिर रिमेन कांस्टेंट. हमने मशीन की एग्जांपल ली थी, हमने रेंट की एग्जांपल ली. मैं इस जगह पे प्रोडक्शन करता हूँ, 100 यूनिट्स ऑफ मार्कर्स बनाता हूँ, मेरी मशीन कैन मेक ओनली 100 यूनिट्स, ठीक है. 0 से स्टार्ट करूंगा, 100 तक आऊंगा, रिमेन्स फिक्स, मशीन की डेप्रिसिएशन इज फिक्स. लेकिन जो ही आई वुड नीड अनदर मशीन, मैं नई मशीन बाय करता हूँ, तो इससे पहले मेरी डेप्रिसिएशन थी 500 रुपये फिक्स, लेट्स से पर मंथ. अब जब 2 मशीन्स हो गई, सो डेप्रिसिएशन वुड बी 1000. तो आप कहेंगे सर 600 पे क्यों नहीं आई, 7 पे क्यों नहीं आई, 8 पे क्यों नहीं आई, 9 पे क्यों नहीं आई. नहीं, स्टेप फिक्स. जिस तरह स्टेप वेरिएबल था ना, उसी तरह स्टेप फिक्स, ठीक. व्हेन यू मूव आउट ऑफ द रेलेवेंट रेंज. रेंट इज अनदर एग्जांपल फॉर दैट. सो टोटल कॉस्ट डजंट चेंज फॉर अ वाइड रेंज ऑफ एक्टिविटी एंड देन जंप्स टू अ न्यू हायर कॉस्ट फॉर द नेक्स्ट हायर रेंज ऑफ एक्टिविटी. गॉट द आइडिया? गॉट द आइडिया? अब जरा ये बताएं कि इसमें और वो जो कल पढ़ा था, कल क्या पढ़ा था, इस तरह की एक और चीज कल पढ़ी थी, विच वॉज व्हाट. इसमें क्या फर्क है? स्टेप वेरिएबल, ये स्टेप वेरिएबल था और ये इज स्टेप फिक्स्ड. दोनों में फर्क क्या है जी? विच चेंज? ये चेंज. अच्छा, आप कह रहे हैं 30 to 60, 60 to 90. So for every step this is 30. So let's go back and let's see if the change over there was constant or not. वैसे अगर स्टेप सारे एक चेंज में ना हो तो फिर तो आप गिर जाएंगे, एक स्टेप लेंगे वो दूसरे स्टेप में गिर जाएंगे. कांस्टेंट है, कांस्टेंट. So this is not the case. बाकी कोई ऑब्वियस नजर नहीं आ रहा? ऑब्वियस इसमें ज्यादा रेलेवेंट रेंज चेंजेस ज़्यादा आ रही हैं. रेलेवेंट रेंज, रेलेवेंट, व्हाट डू यू मीन बाय रेलेवेंट रेंज? वजिया, वेरिएबल कॉस्ट में रेलेवेंट रेंज स्मॉल है. अच्छा, आपने क्या कहा फ़हीम? चेंजेस ज़्यादा आ रही हैं, मतलब जल्दी जल्दी चेंज हो रहा है, ठीक है. सो एक्चुअली बोथ आर टॉकिंग अबाउट द सेम थिंग. गौर से सुने, इसमें ये जो चेंज है ना, ये थोड़ा, मतलब ये जो जब कांस्टेंट रहता है ना, तो वो थोड़ी टाइम के लिए कांस्टेंट रहता है. for a small will cause a change in the number of where is it? Must be here somewhere. Small changes,
ठीक है, ये चेंज थोड़ी देर के लिए कांस्टेंट रहता है और फिर थोड़ा सा बढ़ता है, ठीक है, सो चेंज इज स्मॉल। नाउ लेट्स लुक एट द स्टेप फिक्स कॉस्ट। वो एक ज्यादा टाइम के लिए कांस्टेंट होता है। अगर उसका आप स्टेप देखें तो स्टेप उसका बड़ा स्टेप है, ठीक है, बड़ा स्टेप है, ये देखें, ये स्टेप बड़ा है और ये जो जंप है ये भी बड़ा है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इट विल रिमेन कांस्टेंट फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम एंड व्हेन इट जंप्स सो इट विल एक्चुअली डबल होगा, लेकिन वो जंप भी बड़ा जंप आएगा इसमें, ठीक। अब इसको फर्दर देखते हैं कि जो हम लोगों ने बात की, द रेलेवेंट रेंज ऑफ एक्टिविटी फॉर अ फिक्स्ड कॉस्ट इज द रेंज ऑफ एक्टिविटी ओवर विच द ग्राफ ऑफ द कॉस्ट इज फ्लैट। वो जो फ्लैट है वो रेलेवेंट रेंज है। हमने स्पेस की एग्जांपल भी देख सकते हैं, रेंट की एग्जांपल भी देख सकते हैं, डिप्रिसिएशन की भी देख सकते हैं। ये किस तरीके से डिफरेंट है हमने अभी डिस्कस किया। स्टेप वेरिएबल कॉस्ट कैन बी एडजस्टेड मोर क्विकली, जल्दी एडजस्ट होता है, एंड द विड्थ ऑफ द एक्टिविटी स्टेप इज मच वाइडर फॉर द फिक्स्ड कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट का वाइडर है, उसका छोटा था, ठीक। सो दिस इज द difference between step fixed and step variable. Which of the following statements about cost behavior are true? कौन कौन सी statements true हैं? तो शायद हो सकता है कि एक से ज़्यादा भी हों। मेरे एग्जाम में आपको बता चुका हूँ एक से ज़्यादा नहीं होगी। अगर एक से ज़्यादा होगी तो फिर आपने कौन सा ऑप्शन चेक करना होगा? यहाँ पर नीचे एक ऑप्शन होगा एनी अदर, उसके अंदर उसको सिलेक्ट करके उसके अंदर जो जो ट्रू हैं सबके नाम लिख दें। जी पहले इसको सॉल्व करें जी। फर्स्ट, फिक्स कॉस्ट पर यूनिट वेरी विद द लेवल ऑफ एक्टिविटी। फिक्स कॉस्ट पर यूनिट चेंज होता है ना, और ज्यादा होता है या कम होता है? कम होता है अगर एक्टिविटी ज्यादा हो। ओके, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट आर कांस्टेंट। ट्रू, तो ये भी ट्रू हो गया, दो हो गए। थर्ड, टोटल फिक्स कॉस्ट आर कांस्टेंट विद इन द रेलेवेंट रेंज। Total fixed cost, total constant within the relevant range. Yes. Total variable costs are constant within the relevant range. Yes, sir. Total variable cost. Total variable cost. सही है, ट्रू है सर, ये भी ट्रू है। ये फॉल्स है। हनीफ, False. हनीफ, वेरिएबल कॉस्ट जी हनीफ। जी जो वेरिएबल कॉस्ट होता है टोटल वो चेंज होता है। वेरिएबल कॉस्ट टोटल चेंज होता है, तो फिर कौन सा वेरिएबल कॉस्ट चेंज नहीं होता? पर यूनिट चेंज नहीं होता, टोटल चेंज होता है। तो आखिरी स्टेटमेंट रॉन्ग है, तीन स्टेटमेंट्स सही हैं। सही? ओके, तो ये देखिए, ये मेरे एग्जाम में ये काम नहीं करना, अल्लाह के बंदे, मैं आपको पहले समझा रहा हूँ। मेरा एग्जाम मैं एक वर्ड चेंज कर दूं तो पूरा आंसर चेंज हो जाएगा। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग। आपके पेपर पे एक वर्ड लिखा होगा, दूसरे पेपर पर दूसरा वर्ड लिखा होगा, उसका आंसर डिफरेंट होगा। सो प्लीज डोंट डू इट, डोंट गेट इनटू सच थिंग्स इन माय एग्जाम। मेरे एग्जाम में कुछ भी हो सकता है, एवरीथिंग इज पॉसिबल, ठीक है। सो ये पुरानी बातें भूल जाएं सारी। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट मिक्स कॉस्ट। अब बात करते हैं मिक्स कॉस्ट की। मिक्स कॉस्ट हमने थोड़ी देर पहले कहा क्या चीज है, सॉरी कल का था। मिक्स कॉस्ट इज फिक्स कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट। और एक और चीज यहां पर लिख के दी थी, कि आपको याद है कि नहीं आता? याद है, एक चीज लिख के दी थी, एक इक्वेशन लिख के दिया था। y equals a plus bx. It is exactly the same thing. गौर से देखिएगा, y which is mixed cost equals a। आपसे क्या कहा था, ये a क्या है? आपको कल कहा था कांस्टेंट है। कांस्टेंट, फिक्स कॉस्ट क्या होता है? कांस्टेंट। तो इसका मतलब y equals a plus bx। और आपको कहा था कि ये चीज भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है ना। वेरिएबल कॉस्ट को देखिए, वेरिएबल कॉस्ट किस तरह फाइंड आउट होती है? अगर मैं आपसे कहूं कि पांच घंटे मजदूर ने काम किया, डायरेक्ट लेबर वर्क फॉर 5 आवर्स एंड पर आवर रेट फॉर लेबर इज, या द लेबर इज पेड ₹10 per hour. So how would you find out the labor cost? 5 into 10. Okay, so 5 is hours into rate. Would this rate change? ये रेट क्या चीज है? नहीं चेंज होगा, कांस्टेंट है। रेट का आप टेक्निकल नाम बताएं।
Rate is what? Variable cost per unit. So this is variable cost per unit. अभी थोड़ी देर पहले हमने कहा variable cost per unit remains same. तो ये भी constant है, ये भी constant आ गया. जब ये change होगा 5, तो total variable cost change हो जाएगा. If this is 6, total variable cost would be 60. If this is 7, total variable cost would be 70. Now let's look at this. If my fixed cost is 100, okay, तो फिर अगर 10 into 5 हो जाए, so my mixed cost is how much? 50 plus 100 equals 150. So this y is dependent on this x इसके ऊपर 5 के ऊपर. अगर 5 की बजाय मैं 6 कर दूं तो वहां पे y कितना हो जाएगा? 160. अगर मैं इसको 7 कर दूं, so this would become, so this y or mixed cost is dependent on x which is rate multiply by, यहां पे हम क्या करते हैं? रेट को किससे मल्टीप्लाई करते हैं? नंबर ऑफ आवर्स के साथ. तो नंबर ऑफ आवर्स वेरिएबल है. नंबर ऑफ आवर्स ज्यादा कभी कम ना, कभी ज्यादा कभी कम. किसी एक दिन 5 घंटे काम होगा, किसी एक दिन 10 घंटे काम होगा. लेकिन फिक्स कॉस्ट वुड रिमेन सेम, चाहे 5 घंटे काम हो चाहे 10 घंटे काम हो. हाँ, जब ये चेंज होगा तो ये टोटल वेरिएबल कॉस्ट चेंज होगा. ये फिगर, नाउ दिस इज टोटल वेरिएबल कॉस्ट, एंड व्हेन दिस चेंजेस योर मिक्स कॉस्ट वुड चेंज. सो दिस इज द आइडिया बिहाइंड y इक्वल्स a प्लस बी एक्स. और अब इसको डिटेल में आपको बताऊंगा थोड़ी देर में. रेट चेंज हो सकता है, लेकिन हनीफ रेट चेंज नहीं होते ना. रेट कैसे चेंज होंगे? आपका और मेरा रेट डिसाइडेड है कि आपको मैं जब कभी मजदूरी पे लेके जाऊं तो आप कहेंगे 100 रुपये घंटा दिहाड़ी, 700 रुपये दिहाड़ी. आप कहेंगे मुझे 700 रुपये दिहाड़ी. मैं कहूँगा ठीक है. मैं कहूँगा चलो आज काम पे जाओ. आज आपने काम कर दिया, ठीक. कल फिर कहूँगा काम करो. परसों आपसे कहूँगा काम नहीं है आज, घर जाओ. आज के आपको पैसे दूंगा? नहीं दूंगा ना, ठीक है. लेकिन आपकी और मेरी दिहाड़ी फिक्स हो गई है 700 रुपये पे. 700 रुपये पे आप मेरे साथ काम करेंगे. सो दिस इज द सेम फॉर ट्रू फॉर एवरी मजदूर ना, फॉर लेबर. इन अदर वर्ड्स ट्रू फॉर लेबर, कि उनका रेट फिक्स होता है. हाँ, ओवर टाइम इज डिफरेंट. फिर अगर ओवर टाइम जुम्मे वाले दिन आपसे कौन काम करेगा, आप कहेंगे आज तो डबल पैसे दूंगा. वाई? आज तो जुम्मे छुट्टी का दिन है, ठीक, सही, वेल एंड गुड. वैसे आपको 700 रुपये देता, जुम्मे वाले दिन काम के 1400 रुपये दूंगा. 700 नॉर्मल वेज रेट, 700 प्रीमियम. ओके, इज दिस थिंग क्लियर सो फार? अब इसको डिटेल में आपको बता रहा हूँ. फिलहाल सिर्फ आइडिया दिया है कि व्हाट इज y इक्वल्स a प्लस बी एक्स. ओके, अब जरा वापस जाएं क्लास 8 पे. मैंने आपसे कहा ये क्लास 7th 8th की मैथ्स बहुत अच्छी थी, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है. अगर ये आपको नहीं आती तो यू विल हैव प्रॉब्लम्स. डू यू रिमेंबर दिस? y equals mx plus c. y equals mx plus c. ये क्या चीज थी? लीनियर इक्वेशन. किसने कहा लीनियर इक्वेशन? आवाज उसामा की लग रही थी, लेकिन लग रहा था कि जो शब्द हैं वो अकबर के हैं, ठीक है. ओके, चलें आगे चलें जी, आगे चलें. y equals mx plus c. so this is the equation of a straight line. आपको याद आ गया, अच्छा है. ये y equals a plus bx एग्जैक्टली सेम थिंग है, इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन. और हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा कि अकाउंटिंग में कॉस्ट का जो स्ट्रक्चर है वो स्ट्रेट लाइन है. इकोनॉमिक्स में कर्वी लीनियर, अकाउंटिंग में नहीं. अकाउंटिंग में स्ट्रेट लाइन. तो इसका मतलब अकाउंटिंग में जो इस्तेमाल होगा ये इस्तेमाल होगा, लेकिन इसकी बजाय a प्लस बी एक्स लिखेंगे, ठीक है. बाकी एवरीथिंग इज सेम. इफ यू रिमेंबर y इज डिपेंडेंट वेरिएबल, x इज योर इंडिपेंडेंट वेरिएबल. इसको इधर ले आया, इसको मतलब यूं कर दिया, c को इधर ले आया. c की बजाय वी राइट इट एज a और m की बजाय b. बाकी एवरीथिंग एल्स इज द सेम, सब कुछ सेम है. जिसका मतलब हुआ ये डिपेंडेंट ऑन दिस, सो दिस इज इंडिपेंडेंट. दिस इज, डू यू रिमेंबर ए क्या होता था? ये सी कांस्टेंट तो था, लेकिन ये सी था क्या? अभी के ना बताएं, पुराने कॉन्सेप्ट पे जाएं कि ये सी किस चीज को डिनोट करता था. कांस्टेंट तो था, लेकिन क्या था? y इंटरसेप्ट को. y इंटरसेप्ट समय याद है क्या चीज थी? क्या था? जीरो होती है. अब जरा गौर से देखें ये क्या बोल रहा है उसामा. उसामा कह रहा है
कि ये जब ग्राफ हो, ये x ये y हो, तो जहां पर x की वैल्यू 0 है वहां पर y की वैल्यू कितनी है? लेट्स से y की वैल्यू 1 2 3 4 है, यानी x 0 भी होगा, x 0 है, लेकिन y तब भी 4 होगा। x 0 है, x यहां पर नंबर ऑफ आवर्स था, यानी लेबर 0, कोई काम नहीं कर रहा, तब भी टोटल कॉस्ट कितनी होगी? अब यहां पे देखिए, इसको 10 इंटू 0 कर दें, तब भी टोटल कॉस्ट कितनी है? 100, तब भी टोटल कॉस्ट 100 है, कांस्टेंट 100 हमेशा रहेगा, चाहे आप नंबर ऑफ आवर्स को 0 कर दें, x को 0 कर दें, तब भी यह 100 रहेगा। इसका मतलब कि ये ग्राफ शुरू होगा इस जगह से, इसको बोलते हैं y इंटरसेप्ट, कि y किस जगह पर इस एक्सिस को टच करता है। ये हो गया, ये लाइन हो गई। इस लाइन का इक्वेशन है y इक्वल्स mx प्लस c ये आ गया विच इज a। अब आ जाए इसके ऊपर, ये किसको शो करता था? m, स्लोप को, स्लोप कि ये स्लोप कितना है? अभी स्लोप इतना है, अगर इस लाइन को मैं ये कर दूं तो स्लोप ज्यादा हो गया, कम हो गया? कम हो गया। अगर इसको ये कर दूं स्लोप ज्यादा हो गया। ओके, सो दिस रिप्रेजेंट्स स्लोप। अब आ जाए यहां पर ये किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है? रेट को, ठीक है, कि कितना रेट के मुताबिक ये ज्यादा होगा। यानी अगर पहला लेबर है तो 10 रुपए घंटा, दूसरा लेबर तो वो भी 10 रुपए घंटा, इसका मतलब इसका स्लोप हमेशा कांस्टेंट होगा, तो ये कांस्टेंट स्लोप के साथ होगी, स्लोप इसका एक ही रहेगा। और अगर टेक्निकली इसको देखूं कि ये स्लोप फाइंड आउट कैसे होता है, याद है किसी को? हाउ डू यू कैलकुलेट स्लोप? हाँ एग्जैक्टली, ठीक, इसको बोलते थे, इसका एक आसान तरीका था राइज ओवर रन। राइज ये होता है ना, सो चेंज इन y, रन चेंज इन x, बस खत्म, कैलकुलेशन भी इसकी हो गई। चेंज इन y डॉट बाई चेंज इन x इज द कैलकुलेशन ऑफ दिस लाइन। अब वापस इस पे आ जाए, इसका मतलब ये हुआ कि ये टोटल कॉस्ट को शो करता है y, a इसके अंदर आती है फिक्स कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट इज ऑलवेज अ स्ट्रेट लाइन, याद थी स्ट्रेट लाइन थी, तो ये जो स्ट्रेट लाइन होगी ये फिक्स कॉस्ट होगी। और ये पॉइंट कौन सा होगा? ये पॉइंट वो पॉइंट होगा जहां पर ये a, तो अगर फिक्स कॉस्ट 100 है सो देन दिस इज 100। और अगर इस लाइन की स्लोप फाइंड आउट करनी है कि ये लाइन मैं इस तरह बनाऊं, इस तरह बनाऊं, इस तरह बनाऊं, किस तरह बनाऊं, तो उसके लिए ये फाइंड आउट करना पड़ेगा स्लोप। स्लोप आएगा चेंज इन y डिवाइड बाय चेंज इन x से। स्लोप अगर आ गया 10, इसका मतलब ये है कि अगर ये 0 to 1 जाएगा तो ये 0 to 10 जाएगा, जब ये 1 से 2 जाएगा तो ये 10 से 20 जाएगा, इसका ये मतलब है। बस आसान है, ठीक है, यहां तक क्लियर है? यहां तक आपको क्लियर है? आपको आइडिया दे दिया है रफ कि क्या है, अभी डिटेल में बताता हूं। अभी सिर्फ आपको आइडिया दे ताकि आपको याद आ जाए कि वही पुरानी चीजें हैं, तो अगर पहले मैथ्स अच्छी पढ़ी होती तो आज मसला ना होता, ठीक है। हाँ पिक्चर तो अभी बाकी है, पहले तो पिक्चर का वो आता है ना, वो क्या कहते हैं, ट्रेलर, तो ट्रेलर था, पिक्चर तो अभी बाकी है, पिक्चर तो अभी शुरू भी नहीं हुई। हाँ ये ट्रेलर था, पहले वो टीजर, हम लोग पहले टीजर देते हैं, ठीक है, ताकि आप लोग देखें उसको, फिर उसके बाद असली पिक्चर स्टार्ट करते हैं। जिनको ट्रेलर में समझ नहीं आया फिर फिल्म कैसे समझ, वो क्या उनके लिए भी हमने बंदोबस्त किया हुआ है वीडियो, ठीक, यू कैन वॉच वीडियो जी। इंटरवल भी आता है, इंटरवल में इंटरवल अभी कर ले इंटरवल, ओके। सो इंटरवल, लेट्स से इंटरवल ऑफ 2 मिनट्स, इसको पॉज कर दें, 2 मिनट्स charge is 40. What does this show? If your fixed monthly utility charge is 40, what does this show? Fixed cost. और जरा इक्वेशन पे आए, ये इक्वेशन में क्या चीज है? A है, okay, is 40. Your variable cost is 0.03 per kilowatt hour. ये क्या है? ये भी है सर, ये फिक्स रेट, ये हमारे पास बी है, कॉस्ट है बी फिक्स्ड वेरिएबल कॉस्ट है, फिक्स्ड
वेरिएबल कॉस्ट का फिक्स पोर्शन, ये पर यूनिट क्या है? वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, और इसमें वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कौन सा है? बी। सो दिस इज 0.03, ओके, मल्टीप्लाई करना होगा। एंड योर मंथली एक्टिविटी लेवल इज 2000 किलोवाट आवर्स। योर मंथली एक्टिविटी लेवल इज 2000 किलोवाट आवर्स। ये क्या है? मंथली एक्टिविटी लेवल, मंथली एक्टिविटी लेवल, ये क्या चीज है? मंथली एक्टिविटी लेवल, मंथली एक्टिविटी लेवल। आप इसको किससे मल्टीप्लाई करते होते हैं? रेट तो ये आ गया ना, रेट तो ये आ गया, आर से मल्टीप्लाई। तो वो आर्स होता क्या, उसको बोलते क्या है ना? रेंज तो वो होता है कि जो कि फिक्स है, जिसके अंदर आप काम कर रहे हैं। मतलब इस जगह से इस जगह तक, इसके अंदर मैंने काम करना है। मतलब 1000 आवर्स से लेकर 5000 आवर्स तक, इसके दरमियान मैं काम करता हूं। दिस इज रेंज। रेंज इसी के कहते हैं ना, फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, दिस इज माई रेंज। तो व्हेन व्हाट इज दिस? मंथली एक्टिविटी लेवल। सर वाई, ये एक्स है हमारे पास, लेकिन नाम क्या है? वाई क्या था? हमने थोड़ी देर पहले क्या कहा? व्हाट इज वाई? मिक्स कॉस्ट। मिक्स कॉस्ट इक्वल्स फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट। ये था, ये फिक्स कॉस्ट ये आ गया, ये वेरिएबल कॉस्ट है, ये दोनों मिलकर, इस दोनों में से ये जो पोर्शन है, दिस इज वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। तो फिर ये क्या है? मल्टीप्लाई बाय व्हाट? आवर्स है सर, ये आवर्स तो है, लेकिन इसका जनरल नाम क्या है? आवर्स तो इस केस में टाइम है सर। वो तो जब इसको मल्टीप्लाई कर लूंगा तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगा ना। लेबर तो है ही नहीं, ये तो यहां पर है किलोवाट आवर्स, किलोवाट आवर्स। ये यूटिलिटी चार्ज है, तो ये तो रेट, लेबर तो है ही नहीं। लेबर की तो एग्जांपल ही नहीं है, तो एग्जांपल बिल की है, बिल की एग्जांपल है ना। जब ये चैप्टर हमने स्टार्ट किया था, हिंट नहीं, पूरा स्लाइड बताता हूँ, ठीक है? ओके, जब ये चैप्टर स्टार्ट किया था तो कहाँ से स्टार्ट किया था? नहीं, ये आपको एक चीज़ बताई थी विच इज़ कॉल्ड एज एक्टिविटी बेस और कॉस्ट ड्राइवर, कि एक चीज़ होगा जो कि ड्राइव कर रहा होगा कॉस्ट को, ठीक है? तो यानी ये कि ये अगर आर्स हैं तो जितने आर्स ज़्यादा होंगे टोटल वेरिएबल कॉस्ट ज़्यादा होगी। अब यहाँ पे किलोवाट आवर्स हैं, तो किलोवाट आवर्स हैं, तो इसका मतलब कि दिस इज एक्चुअली माय एक्टिविटी बेस। इसको एक्टिविटी बेस बोल दें या कॉस्ट ड्राइवर, ठीक है? दोनों चीज़ें। तो इसका मतलब ये हुआ कि 0.03 मल्टीप्लाई बाय 2000 किलोवाट आवर्स, एंड दिस वुड गिव मी, जी, दिस वुड गिव मी व्हाट? दिस वुड गिव मी, class, come on, give me the answer. Total variable cost to dega, which would be 60. So now 60 is your total variable cost and total fixed cost is 40. So that means your mixed cost is 100. Mixed cost. और इस particular example में mixed cost क्या चीज़ है? यूटिलिटी बिल। Utility bill. So utility bill equals ये क्या था? ये हमारे पास कांस्टेंट है, फिक्स्ड मंथली चार्ज, ऊपर देखें, फिक्स्ड मंथली यूटिलिटी चार्ज प्लस फिर क्या आ गया? वेरिएबल कॉस्ट इज 0.03 पर किलोवाट आवर। तो ये जो आ गया ये किलोवाट आवर्स का चार्जेस हो गए, ठीक? और ये दोनों मिलकर आपको बता रहे हैं आपका यूटिलिटी का बिल। ये दोनों मिलकर आपको बता रहे हैं कि आपका बिजली का बिल कितना आया है। अब आसान लफ्ज़ में बताता हूँ, बिजली का बिल कितना है। इस बिल के अंदर एक लाइन रेंट था जो कि फिक्स था, जो आपके ऊपर लगेगा ही लगेगा, चाहे आप बिजली इस्तेमाल करें या ना करें। आपने बिजली कितनी इस्तेमाल की? 1 घंटा इस्तेमाल किया, 2 घंटा, जितने भी इस्तेमाल किया, मल्टीप्लाई बाय बिजली का रेट, जो उसका रेट है कि 1 घंटे के कितने पैसे वो आपसे लेते हैं, सही है? सो किलोवाट आवर मल्टीप्लाई बाय रेट गिव्स यू द वेरिएबल कॉस्ट।
वेरिएबल कॉस्ट क्या है बिजली की, जो आपने इस्तेमाल की है, लेकिन साथ साथ वो फिक्स कॉस्ट भी आपने देनी है, लाइन रेंट भी आपने देना है या मीटर रेंट या जो भी है। तो ये जब सारे मिल के आप पे करेंगे, सो दैट मीन्स आपका मिक्स कॉस्ट या यूटिलिटी बिल टोटल इज 100। इज दिस थिंग क्लियर? सर ये किलोवाट आवर्स की जगह किलो आवर्स नहीं लिखना चाहिए? क्या नहीं लिखना चाहिए था? किलोवाट आवर्स का क्या मतलब है सर? किलोवाट आवर्स का क्या मतलब है, इसके लिए आपको जाना पड़ेगा फिजिक्स में। 2000 आवर्स हो जाए। किलोवाट आवर्स, किलोवाट याद है? ठीक है, इसका यूनिट है ना? 1000 वाट। हाँ, इसका यूनिट है, इसका यूनिट है, बिजली का यूनिट है, लेकिन किलोवाट आवर्स कि कितने किलोवाट कितने घंटे में इस्तेमाल किया आपने। ठीक है, और जो इसका आया यहाँ पर आया 2000, तो इसका मतलब ये है कि 2000 किलोवाट पर घंटा आप इस्तेमाल कर रहे हैं, या एक घंटे 2000 किलोवाट इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, सो दिस इज बेसिकली वो मतलब मैनेजमेंट अकाउंटिंग से रिलेटेड नहीं है, लेकिन ये है कि ठीक, ये हो गया, ये भी क्लियर हो गया, ये भी क्लियर है? जाऊँ आगे? ओके। अब जो मेन कंसर्न है हमारा वो क्या है? मेन कंसर्न ये है कि इसके अंदर से अगर कभी आपको, अभी तो मुझे ये चीज़ें अलग अलग पता थी ना, लेकिन अगर कभी आपको ये चीज़ें अलग अलग पता ना हो, आपको सिर्फ मिक्स कॉस्ट पता हो, देन हाउ वुड यू सेपरेट फिक्स्ड एंड वेरिएबल फ्रॉम अ मिक्स कॉस्ट? अगर मैं आपको सिर्फ ये फिगर दूं, मिक्स कॉस्ट इक्वल्स 100, इसके अंदर से आप वेरिएबल और फिक्स्ड इन दोनों को अलग अलग कर सकते हैं, और कैसे करेंगे ये सीखना है। ठीक है, ये अभी सीखना है कि इसको कैसे अलग अलग करें। ओके, अकाउंट एनालिसिस एंड द इंजीनियरिंग अप्रोच। नाउ देयर आर टू अप्रोचेस टू इट। अकाउंट एनालिसिस, अकाउंट्स को चेक करें। इंजीनियरिंग अप्रोच, आप जाके चेक करेंगे कितने घंटे इस्तेमाल किया, क्या है इंजीनियरिंग अप्रोच। ओके, नाउ ईच अकाउंट इज क्लासिफाइड एज आइदर वेरिएबल और फिक्स्ड बेस्ड ऑन द एनालिस्ट नॉलेज ऑफ हाउ द अकाउंट बिहेव्स। नाउ यू आर इन अ पोजीशन टू डिसाइड कि कोई सी चीज़ फिक्स है, कौन सी चीज़ वेरिएबल है। यू कैन ना, कैन यू डिसाइड? अगर मैं आपको कुछ कॉस्ट बताऊं और उसका डेटा दूं, तो आप बता सकते हैं कि वो कॉस्ट फिक्स्ड है या वेरिएबल है। दिस इज कॉल्ड एज अकाउंट एनालिसिस। कि आप अकाउंट को देखें, उसके टी अकाउंट को, एक्सपेंस के, और आप डिसाइड कर लें कि ये अकाउंट या ये एक्सपेंस फिक्स है, मिक्स है, वेरिएबल है। फिक्स्ड है, मिक्स्ड है या वेरिएबल है। अगर एक्टिविटी चेंज हो और एक्सपेंस चेंज हो रहा हो, इसका मतलब वो एक्सपेंस है वेरिएबल। अगर एक्टिविटी चेंज हो और एक्सपेंस चेंज ना हो, तो वो है फिक्स्ड। फिर मिक्स्ड का कैसे पता चलेगा यार? दोनों को प्लस कर फिक्स्ड और वेरिएबल। फिर इसका मतलब ये हुआ, एक मिनट गौर से देखें, अगर मैं आपसे ये कहूं कि एक कॉस्ट है, वो चेंज होती है विद एक्टिविटी, लेकिन हमने पढ़ा था कि वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट रिमेन्स सेम, लेकिन वहां पे वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट सेम नहीं आ रहा, तो इसका मतलब यह है कि इसमें कोई चक्कर है, कोई लोचा है, एंड दैट इज मिक्स कॉस्ट। फिर आपको उसको एनालाइज करना पड़ेगा। किस तरह एनालाइज करना पड़ेगा? इस तरीके से, जो अभी सीखेंगे, इस तरीके से। एक तरीका ये, एक तरीका ये, और तीसरा तरीका पता नहीं इधर ही कहीं पर है। ओके, तो तीन तरीके। रोज़ा, इसको देख कर रोज़ा लग गया। यार रोज़ा तो मेरा भी है यार। रोज़ा क्या कहता है यार? कुछ नहीं कहता यार रोज़ा। आप जा रहे हैं, आप मिलने कह रहे हैं, और मैं आपके लिए कह रहा हूँ कि आपने पैसे दिए हैं तो आपके पैसे जाए ना हो। मैं तो हमेशा आपका ख्याल रखता हूँ। लेकिन अभी तो फिलहाल आपके पैसे चले गए ना, वो आप आएंगे 4 साल बाद, जब आप डिग्री कर लेंगे ना, फिर आप पैसे कमाएंगे, फिर पैसे आएंगे, संक कॉस्ट हो गया। ओके, नाउ the other method is other approach, sorry, method नहीं, approach. The other approach is that you look at the evaluation of production methods. आप फिर देखें यार इसके पूरे प्रोडक्शन मेथड को देखें कि ये किस तरह होता है, एंड मटेरियल, लेबर एंड ओवरहेड रिक्वायरमेंट्स, ये सारा चेक करें और इसके बाद डिसाइड करें कि ये फिक्स्ड है या वेरिएबल है। तो दो तरीके हैं डिसाइड करने की कोई कॉस्ट फिक्स्ड वेरिएबल है। एक इज अकाउंट एनालिसिस, द अदर वन इज इंजीनियरिंग अप्रोच। अकाउंट एनालिसिस में आप अकाउंट को चेक करके क्लासिफाई कर दें कि ये फिक्स्ड है या वेरिएबल है। सेकेंड इज यू लुक एट द होल प्रोडक्शन मेथड,
सारे मेथड को चेक करें और फिर डिसाइड करें कि फिक्स्ड है या वेरिएबल। गॉट द आइडिया? ये फर्स्ट प्रोसेस जो होगा ये मतलब विद बुक्स होगा और दूसरा हाँ। physical होगा। थोड़ा ज़्यादा फिजिकल है, ठीक है। ओके, लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट वन नाउ। अब मिक्स कॉस्ट में से फिक्स्ड और वेरिएबल को अलग करते हैं। ये मैंने आपसे कहा 3 तरीके हम लोग पढ़ेंगे। वन इज कॉल्ड एज स्कैटर ग्राफ। स्कैटर ग्राफ किसी को याद है? स्कैटर ग्राफ, जी स्कैटर ग्राफ, हाई लो मेथड, ये सेकंड है। एंड द थर्ड वन इज द मोस्ट फेमस, द मोस्ट वाइडली यूज्ड एंड द मोस्ट एक्यूरेट, रिग्रेशन। रिग्रेशन नहीं पढ़ा? स्टैटिस्टिक्स। एक बड़े सर एक भी नहीं स्टेट बोर्ड में है सर मत पढ़ाइए। मेरे लिए जिंदगी मुश्किल बनती जा रही है। Okay. चलें, अल्लाह खैर करेगा, अल्लाह खैर करेगा यार, डोंट वरी। स्कैटर ग्राफ, स्कैटर ग्राफ, स्कैटर ग्राफ। स्टार्ट करें स्कैटर ग्राफ। दिस इज व्हाट अ स्कैटर ग्राफ लुक्स लाइक। इस तरीके का होता है, ठीक है। अब ये कैसे बना या ये कैसे बनता है? मैं आपसे कहता हूं एक एक्सपेंस है बिजली का, लेट्स से इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस, और आपको पिछले 1 साल के बिल्स आपको दे देता हूं। हर महीने का बिल आपके पास है, ठीक। आप कहते हैं जनवरी का बिल, ओके। जनवरी के बिल में बिल कितना था? बिल था 2000। यूनिट्स कितने कंज्यूम हुए? बिल के अंदर लिखा होगा 100 यूनिट, ठीक। फेब्रुअरी 3500 यूनिट्स कंज्यूम 110, ठीक। मार्च whatever 4890 यूनिट्स कंज्यूम 136। अप्रैल में आप चले गए, आप घर से बाहर कहीं पे चले गए, तो आपका बिल ड्रॉप होके आ गया 1020। यूनिट्स कंज्यूम कितने हो गए? 79, ठीक है। व्हाटएवर जो भी डेटा है, ये सारा डेटा आपके पास आ गया। डेटा आ गया, इस डेटा को ग्राफ के ऊपर प्लॉट करें। इस डेटा को ग्राफ के ऊपर प्लॉट करें। जो पॉइंट्स आप डेटा के ऊपर डालेंगे वो ये हैं। ये डेटा के ऊपर प्लॉट कैसे करते हैं? आपको ये आता है? नहीं आता? ग्राफ्स नहीं बनाए थे? क्लास 8-9 में नहीं बनाए थे? बनाए थे। सारी खाली रिकॉल कर रहा हूं जल्दी से ताकि आपको याद रहे। ओके, जनवरी 2000 यूनिट्स, सॉरी 2000 कॉस्ट फॉर 100 यूनिट्स। इसमें पहले ये डिसाइड करें एक्स कौन सा है, वाई कौन सा है। y 2000 है सर, x y इक्वल्स ए प्लस बी एक्स। डिपेंडेंट कौन सा है, इंडिपेंडेंट कौन सा है? डिपेंडेंट 2000 है सर, डिपेंडेंट इसमें कौन सा है? y y डिपेंडेंट है, x डिपेंडेंट है, x इंडिपेंडेंट, x इंडिपेंडेंट है, x उस साइड पे x उस साइड पे है, सर x इंडिपेंडेंट है सर, x इंडिपेंडेंट। ओके, x इंडिपेंडेंट है और y डिपेंड कर रहा है x के ऊपर। अब इधर आ जाए, कौन सा डिपेंडेंट है? 2000 डिपेंडेंट है इसके ऊपर। जब ये ज्यादा होता है तो देखें ये बिल ज्यादा होता है, जब ये कम हो गया तो बिल कम हो गया। ओके, सो दैट मींस दिस इज डिपेंडेंट, दिस इज y, दिस इज x। अब आ जाए ग्राफ के ऊपर। पे अटेंशन क्लास, पे अटेंशन। दिस इज x एक्सिस, ठीक है। x एक्सिस पे x आ जाएगा, यूनिट्स। ओके, 1 2 3 4 5 6 यूनिट्स आप लगा देंगे, ठीक। या 100 200 300 इस तरह कर दें। ओके, y एक्सिस, y एक्सिस पे आपके पास आ जाएगी कॉस्ट। कॉस्ट आ गई, मेंटेनेंस कॉस्ट। यहां पर आ गया पेशेंट डेज। यहां पे जो हम लोग एग्जाम्पल को फॉलो कर रहे हैं वो पेशेंट डेज के ऊपर या हॉस्पिटल की कॉस्ट के ऊपर है। क्या हॉस्पिटल की कॉस्ट किस तरह वेरी करती है जब पेशेंट डेज ज्यादा हो या कम, ठीक है। ओके, हो गया। द फर्स्ट फिगर इज 0.8 एंड लेट्स से 12 और 13। आपने यहां पर ये कर दिया, ये पहला फिगर था। यहां पे सेकंड फिगर है 110 और 3500। यहां पे आप आ जाए 110 के ऊपर, 100 ये हो गया, लेट्स से 110 ये हो गया। यहां पर आप चले जाए 3500 के ऊपर, 3500 कहीं भी आ गया, लेट्स से इधर आ गया, इसको यूं करते हैं। इस तरह ये सारे पॉइंट्स आप यहां पर
प्लॉट कर देंगे। क्लियर हो गया? ओके, प्लॉट हो गए, ये सारे पॉइंट्स हैं। अब हमने कहा कि इसके ऊपर कौन सी लाइन फिट करनी है, कौन सी लाइन फिट करनी है, लेकिन वो लाइन कैसी होती है? स्ट्रेट। स्ट्रेट। आप इस तरह लाइन नहीं बना सकते, ये लाइन नहीं बनानी, स्ट्रेट लाइन। क्यों? हमने पढ़ा y इक्वल्स a प्लस बी एक्स, अकाउंटिंग के अंदर इट्स अ स्ट्रेट लाइन, y इक्वल्स a प्लस बी एक्स, तो इसको स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन इसके ऊपर से कैसे बनाओ? क्लास जी, क्लास क्लास गिव मी एन आइडिया, फर्स्ट एंड लास्ट। फहीम कह रहे हैं, इसके अलावा एनी अदर आइडिया? फर्स्ट एंड लास्ट। अब गौर से पढ़ें क्या करना है, गौर से पढ़ें, गौर से पढ़ें क्या करना है क्लास, गौर से पढ़ें। If the plotted dots do not appear to be linear, do not analyze the data any further. If there does appear to be a linear relationship between the level of activity and cost, continue the analysis. अगर अब आपको नजर आ रहा है ना कि एक स्ट्रेट लाइन बन सकती है, अगर ये ग्राफ इस तरह होता, एक मिनट, नहीं सॉरी, अगर ये ग्राफ इस तरह होता, पॉइंट्स इस तरह होते आपके, तो ये स्ट्रेट लाइन ना बनती। ठीक, हम इसको एनालाइज तब कर सकते हैं जब एक स्ट्रेट लाइन बन सके, और स्ट्रेट लाइन बनाने के लिए रूल क्या करना है? ड्रॉ अ लाइन थ्रू द डेटा पॉइंट्स विद अबाउट इक्वल नंबर ऑफ पॉइंट्स अबव एंड बिलो। एक चीज, सेकंड, मेक श्योर दैट द स्ट्रेट लाइन गोज थ्रू एटलीस्ट वन, कम से कम एक को टच करे ऑन दी स्कैटर ग्राफ। अगर दो को कर दे, तीन को कर दे, बहुत अच्छी बात है, कम से कम एक को करे, ऑलमोस्ट इक्वल ऊपर हो, ऑलमोस्ट इक्वल नीचे हो। एक को टच कर दिया, दो को टच कर दिया, 1 2 3 4, 4 ऊपर, 1 2 3 4, 4 नीचे, 10 पॉइंट्स थे। अगर ये डेटा पॉइंट्स 11 होते तो फिर ऊपर एक पॉइंट ज़्यादा होता है या नीचे एक पॉइंट ज़्यादा, तो खैर है। तो ज़रूरी नहीं है कि आपने कहना है कि नहीं सर इसमें 5 ऊपर 5 नीचे तो नहीं हो सकता, तो बस ये गलत है, नहीं, खैर है। ये बना दिया आपने, ठीक। अब आपने क्या फाइंड आउट करना है? y इक्वल्स a प्लस बी एक्स। b क्या था? स्लोप, रेट या स्लोप। स्लोप कैसे फाइंड आउट करते हैं? चेंज इन y, राइज ओवर रन, चेंज इन y डॉट बाय चेंज इन x। a क्या होता है? फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट कैसे फाइंड आउट करते हैं? जहां पर वो टच कर रहा हो y एक्सिस को। अगर ये यहां से ग्राफ आप यहां तक बनाते तो फिर क्या करते? फिर a को फाइंड आउट करने के लिए, फिक्स कॉस्ट को फाइंड आउट करने के लिए आप क्या करते? पहला पॉइंट तो ये था ना, आपने इसको यूं क्यों कर दिया? पहला पॉइंट तो ये था, आखिरी पॉइंट ये था, आपने इसको एक्सटेंड किया ताकि मुझे a की फिगर या फिक्स कॉस्ट की फिगर पता चल जाए। तो आप जो ग्राफ बनाएंगे उसको एक्सटेंड कर दीजिएगा ताकि फिक्स कॉस्ट की फिगर या ए की फिगर आपके पास आ जाए। आ गया? अब इसके ऊपर दोबारा काम करें और इस पूरे इक्वेशन को फाइंड आउट कर लें। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट वर्किंग ऑन इट। फर्स्ट वन इज इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट हमें पता है कि वो पॉइंट है जहां पे ये टच करता है। ठीक, यहां पे देखें ये कितना है? 10, सो दिस इज 10 फिक्स कॉस्ट। ये तो हो गया, ये तो आसान था। सेकंड क्या है? सेकंड है आपके पास स्लोप। स्लोप राइज ओवर रन था। राइज ओवर रन के लिए आसान काम क्या करना है? चेंज फाइंड आउट करना है। ठीक है, चेंज फाइंड आउट करने के लिए आप क्या करेंगे? किसी भी दो पॉइंट्स का फाइंड आउट कर लें। ठीक, ये पहला पॉइंट था, ये भी एक 0 से स्टार्ट होता है ना हमेशा, तो बस सबसे आसान पॉइंट सबसे ये 0 वाला है। अगर ग्राफिकली आपको बताऊं तो सबसे अच्छा पॉइंट वो है जो सबसे मैक्सिमम हो, यानी यहां से शुरू करें यहां तक, ये सबसे अच्छा होता है। ठीक, ज्योमेट्री में ये सबसे अच्छा होता है। लेकिन यहां पर बस ये छोटा पॉइंट ले लें ताकि आसान हो। चेंज इन y, चेंज इन x,
कैन यू फाइंड इट आउट? चेंज इन वाई कितना है, चेंज इन एक्स कितना है? 5.8 चेंज इन वाई कितना है? 10 by 0.8 जी क्लास 10 by 0.8 सही है सर 12.5 फहीम पहला पॉइंट किधर है? ये है। यस सर इससे पिछला पॉइंट किधर है? 0 है 0 किधर? ये इधर है इस पॉइंट 0 के साथ किधर 0? नीचे वाला ये वाला, ये 0। ये ग्राफ किधर जा रहा है? लाइन किधर जा रही है? तो फिर ये पॉइंट कैसे है? 10 वाला होगा पहला पॉइंट किधर है? 10 ये है। ठीक है, दिस इज द पॉइंट। सो व्हाट इज चेंज इन एक्स? 10। ये 10 है। 0.8 फॉर्मूला क्या था? चेंज इन वाई डिवाइड बाय चेंज इन एक्स। ये ग्राफ बना दिया है आपने। आपने कहा ये ए हो गया, ये 10 आ गया, ए हो गया, यानी एक पॉइंट ये है और इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट ये है। इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान देखना है चेंज इन वाई कितना है, चेंज इन एक्स कितना है। यानी अगर आप इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जाते हैं तो चेंज इन एक्स कितना है और चेंज इन वाई कितना है। ये आ गया चेंज इन वाई, ये आ गया चेंज इन एक्स। चेंज इन एक्स आपने नापना है तो अब इसको नापने के लिए आप रूलर तो नहीं लगा सकते ना, आप यहां से देखेंगे कि यहां से यहां तक कितना है। ये 1 है तो ये मोस्ट प्रॉब्ली कितना होगा? 0.8 या 7 के आसपास होगा, 0.8 या 0.7। पेशेंट डेज इन 1000, तो इसका मतलब ये क्या है? ये 1000 है असल में। तो फिर ये क्या बन गया? 8, 7 या 8, चलें 8 लिखें 7 लिखें, थोड़ा सा फ़र्क आएगा सबके आंसर्स में एग्ज़ाम में भी, तो इतना फ़र्क मैं अलाउ कर दूंगा। ठीक है, ओके। अब आ जाए इसके फ़र्क पे। ये कितना है? ये 10 का फिगर है, वो 20 है, ये 20 है, तो ये कितना होगा? 11 होगा या 2 होगा? 11, 12, 13, नहीं 200 होगा ये, या ये 200 होगा या 250 होगा, 100 ये नहीं होगा। अंदाज़ा कर लें आप, मैंने अंदाज़ा लगा लिया 200 होगा। सो लेट्स कॉल इट 200। अब ये 200 है थाउजेंड्स, तो दिस मीन्स दिस इज 10,000 और वो 20,000। तो अगर ये 10,000 है तो अगला फिगर क्या आता है? 11,000, so this figure would be 12,000. So if this is 10,000 and this is 12,000, what is this figure? 2,000. 20 या 200 नहीं, 2,000. अब ये गलती एग्जाम में नहीं करनी। फ़हीम ने ये गलती कल कर चुका है एक बार, ठीक है, ये थाउजेंड्स वाली गलती आपने ये गलती एग्जाम में नहीं करनी। ओके, अब कैलकुलेट करें। चेंज इन एक्स कितना आ गया? चेंज इन वाई कितना आ गया? फॉर्मूला क्या कहता है? किधर गया फॉर्मूला? ओके, चेंज इन वाई डिवाइड बाय चेंज इन एक्स। चेंज इन वाई इज 2000, चेंज इन एक्स इज 800। गिव मी द फिगर। 2.5. Can you write the equation now? Y equals 10 plus 10 2.5 y 10. This is actually 10,000. 10,000 plus 2.5 x. This is the equation of the straight line. सही है, इन्होंने 1000 और 8 लिया है, हम लोगों ने 2000 और 8 कर दिया है। ठीक, खैर है, इतना आप क्लियर? सो दिस इज व्हाट वी हैव डन। वी हैव डन वन मेथड ऑफ एनालिसिस ऑफ मिक्स कॉस्ट। 2 मेथड्स रह गए जो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम लोगों ने करना है। नेक्स्ट क्लास इज नेक्स्ट वीक एंड वी आर अ बिट स्लो। Normally, class, normally at this stage when we are done with the
credit hours before your midterm exams. So normally हम इसके बाद 2 चैप्टर और कर चुके होते हैं, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर मैं पिछले साल के साथ कंपेयर करूं, पिछले सालों के साथ, तो आप 2 चैप्टर्स पीछे जा रहे हैं. सो काइंडली, आई नो नहीं कर सकते ना, रमज़ान है, नहीं कर सकते, रमज़ान है, ओके, रमज़ान है, हम ऐसी कोई भी हरकत नहीं कर सकते. सो आपका आफ्टर योर मिड टर्म यू विल हैव टू स्पीड अप अ लिटिल बिट. ओके, थैंक यू क्लास.